हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी में। ओके, देखिए अभी तक सिर्फ हम लोग ना क्लास 12th के बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे थे। ओके, नाउ एट द टाइम अब से हम लोग क्लास 11th के बच्चों का भी लेक्चर लेने वाले हैं। मैथ्स 1 मैथ्स 2 यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन करके दिया जाएगा। ओके, क्लास 11th के बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री में मैथ्स। ओके, तो देखिए जो आज का हमारा जो सेशन है MH बोर्ड 11th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स 1 का क्लास 11 साइंस का। ओके, दैट इज जो चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगल एंड मेजरमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। देखिए आपको पता होगा एंगल क्या होता है, उसका मेजरमेंट। एंगल नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एक, देखिए जो दो लाइन है वहाँ पे क्या होता है, एंगल क्रिएट होता है और इसको हमको मेजर करना है, इसको बोलते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो ये सब सीखने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें देखना है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है। पहला जो है डायरेक्ट एंगल। ओके, डायरेक्ट एंगल समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये आपका O और ये आपका A। ओके, तो देखो जो OA है, OA क्या है, इनिशियल रे। क्या है, इनिशियल रे है, इसको बोलते हैं इनिशियल रे। ओके, अब देखो ये रे आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ से लेके ये एक पॉइंट यहाँ पे B पे आ गया। ओके, ये जो पॉइंट A था यहाँ से उठ के धीरे धीरे कहाँ पे, यहाँ पे चले। सपोज देखिए एक यहाँ पे था, यहाँ देखो ये जो दो ऐसा लाइन है, तो पहले यहीं पे था दोनों, फिर क्या हुआ जो B है ना ऐसा उठ के ऐसे से थोड़ा सा ऊपर आ गया। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मिला देता हूँ ये। ओके, ये यहाँ पे आ गया। तो जो OB है देखो ये इनिशियल रे है। ओके, ये कौन सा रे है, इनिशियल रे। और जो दूसरा इसको बोलते हैं टर्मिनल रे। क्या बोलते हैं, टर्मिनल रे। ओके, ये ध्यान से देखना आपको पहले। जो OA है ये क्या इनिशियल रे है, यही OA है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से लेके ऐसे ऊपर गया, ये OB बन गया। ओके, यहाँ पे था पहले, फिर यहाँ से लेके यहाँ गया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक एंगल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक एंगल क्रिएट हुआ। तो जो एंगल है क्या है, एंगल AOB, ये ना जो एंगल AOB क्या है आपका, ये आपका एंगल है डायरेक्ट एंगल। क्या है आपका, डायरेक्ट एंगल। जो एंगल आपको बना ना एंगल AOB इज अ डायरेक्ट एंगल। ओके, और जब भी कोई भी एंगल बनता है तो दो एजेस से या तो दो रे से मिलकर बनता है, एक तो इनिशियल और एक तो टर्मिनल। अब ध्यान से देख सकते हो ये ऐसा है, बराबर। ये देखिए ये आपका इनिशियल है, ओके, और ये टर्मिनल है। तो ये इनिशियल है, फिर मैंने क्या कि ये थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दिया, यहाँ पे टर्मिनल आ गया। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ना, ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंगल। ये आपको ध्यान से समझना है। ये इनिशियल रे है जो ऐसा पहले से था, इसको कुछ हम लोग छेड़ना नहीं है। और ये जो टर्मिनल रे क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। ओके, इनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंगल। ओके, देखो ना पहले दोनों लाइन एक ही पे था, पहले यहीं पे था, यहीं पे था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा उठ के ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका था OA, अब यहाँ पे हो गया OB। तो ये आपका इनिशियल रे हो गया और ये आपका टर्मिनल रे हो गया। ओके, तो यहाँ से जो इनके बीच में एंगल बनता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंगल। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिख सकते हो कि जो OA है, OA को क्या बोलते हैं, इनिशियल रे, और OB को क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल रे बोलो या तो एजेस बोलो, इनिशियल एजेस बोलो तो इनिशियल रे बोलो। ओके, और एक चीज ध्यान रखना है देखो यहाँ पे जो वेक्टर का साइन इसलिए क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो है ही है, एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन भी है, इसके लिए हम उसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर का साइन। ओके, अब यहाँ पे ये तो आपको समझ गया कि डायरेक्ट एंगल क्या होता है। अब डायरेक्ट एंगल में दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक तो होता है नेगेटिव। अगर जो एंगल ऐसा क्लॉकवाइज जाता, क्लॉकवाइज, यहाँ पे मैं लिखा ना क्लॉकवाइज गया। ओके देखिए अगर जो एंगल क्लॉकवाइज मींस क्या है, देखो यहाँ पे घड़ी है तो ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जो आपका एंगल क्या होगा, एंगल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज मींस क्या होता है, देखो ना ऐसा, यानी कि ये जो है ना ये नीचे साइड आएगा, ये नीचे आएगा। जो OB है ना, OB नीचे आएगा इसके ऐसे, जिसमें कि देखो यहाँ पे क्या है आपका
ओ ए है, और ये नीचे साइड आएगा ऐसा, नीचे साइड ये ऐसा, तो यहाँ पे जो एंगल आपका जो फॉर्म होगा ना वो नेगेटिव एंगल फॉर्म होगा, क्या होगा, नेगेटिव, ओके। और यही चीज जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आपका जो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। ये ध्यान में रखना है। ये देखो जो इनिशियल रे है यही क्या होता है, ये तो सेम रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं, जो भी चेंजेस होगा टर्मिनल रे में, ओके। टर्मिनल रे देखो यहाँ से लेके यहाँ गया, तो देखो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है, ओके। ये उल्टा जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल फॉर्म होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यही जो है ऐसे नीचे अंदर साइड आएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज मीन्स क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे है, ओके। अब देखो ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज, देखो ना नीचे से ऊपर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, जो डायरेक्ट एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर जो यही है, यही मैं ऐसा नीचे ले जाता हूँ क्लॉकवाइज, हाँ ये नीचे ले जाता हूँ मैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एंगल कौन सा फॉर्म होगा, डायरेक्टली होगा बट नेगेटिव होगा, ओके। ये ध्यान में रखना है, जब भी क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव एंगल फॉर्म होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ओए है इनिशियल रे है, और वो भी क्या है, टर्मिनल रे है, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट एंगल होता है, ओके। ये हो गया आपका डायरेक्ट एंगल का कंसेप्ट। अब आता है जीरो एंगल। देखो जीरो एंगल कब होता है, जब इसका जो इनिशियल रे है, यहाँ पे आपका ओ हो गया, ओ यहाँ पे आपका ए है, और यहीं पे आपका बी है, ओके। इनिशियल रे के ऊपर ये आपका टर्मिनल रे, ओके, जिसमें कि देखो ये इनिशियल रे, इसी के ऊपर टर्मिनल रे, कुछ भी यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है नहीं, यहाँ पे देखो कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है क्या, नहीं ना, यहाँ पे कहीं पे देखो कुछ भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। ये इट्स सेल्फ मतलब खुद के ऊपर जो इनिशियल रे ना, उसी के ऊपर आपका टर्मिनल रे भी होने वाला है, ओके। इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी एंगल फॉर्म नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, इसको जीरो एंगल, ओके। क्या बोलते हैं इसको, जीरो एंगल। एकदम ध्यान से सुनिए, जीरो एंगल क्या होता है, ये जो आपका इनिशियल रे है और टर्मिनल रे है, दोनों सेम एज इट इज एक के ऊपर एक रहने वाला है, यहाँ से हिलने वाला नहीं, यहीं पे रहने वाला। देखो ना ये आपका इनिशियल रे था, इसी के ऊपर टर्मिनल रे, मतलब ये ऊपर से गया ही नहीं, जब ऊपर जाएगा ही नहीं तो नीचे जाएगा ही नहीं, तो एंगल फॉर्म होगा ही नहीं। जब एंगल नहीं फॉर्म होगा तो क्या रहेगा, वो जीरो का जीरो ही रहने वाला है, ओके। तो ये आपका जीरो एंगल हो गया। अब आता है वन रोटेशन। तो वन रोटेशन देखिए क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, जैसे में कि यहाँ पे ओ हो गया, ये आपका ए है, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट किया, ये यहाँ पे आया, यहीं पे आया, देखो यहाँ पे ये वन रोटेशन हो गया। फिर चाहिए तो एक वापस एक रोटेशन ले लेता हूँ, ये यहाँ पे आया, एक और रोटेशन हो गया, ओके। जब ये पूरा वन रोटेशन कंप्लीट करता है तो जो आपका एंगल होता है, एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ओके। देख लीजिए ना, अगर जो वन रोटेशन कंप्लीट करते हैं, देखो ये 90, ये 90, 180, ये 90, ये 90, ये 180, टोटल मिलाएंगे तो देखो 180 ऊपर का, 180 नीचे का, तो 18 36 360, ओके। यानी इसका मतलब देखो वन रोटेशन मीन्स क्या होता है कि जो आपका एंगल है ना, यहाँ पे मिटा था, हाँ, जो आपका एंगल है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखो ऐसा स्टार्ट होगा, ये ऐसा घूम के वन रोटेशन लगा के सेम यहीं पे आ जाएगा, ओके। मीन्स जीरो से स्टार्ट हुआ है, पूरा रोटेशन लगा के वापस से जीरो पे आया, यानी कि क्या होता है, पूरा 360 डिग्री, यानी वन रोटेशन पूरा लगाया तो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी कि वन रोटेशन एंगल मतलब क्या होता है, 360 डिग्री एंगल होता है, ओके। फिर आता है स्ट्रेट एंगल, ओके। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लीजिए, आपका क्या हो गया, ये ओ है और ये ओ है, ये ओ है तो आपका क्या हो गया, इनिशियल रे हो गया, ओके। ये आपका इनिशियल रे, ये भी आपका इनिशियल रे, देखो इनिशियल रे, यहाँ पे आपका इनिशियल रे भी है और टर्मिनल रे भी एक ही पे, इसके लिए एंगल जीरो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए ओ ए क्या है आपका, ये ओ ए जो है आपका इनिशियल रे है, और जो इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, हाँ। जिसमें देखिए ये आपका क्या है, इनिशियल रे और ये टर्मिनल दोनों एक ही पे, ये यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से उठेगा, टर्मिनल रे ऐसा उठेगा, ये देखो ऐसा उठेगा उठेगा, फिर क्या आएगा, ऐसा सीधा जस्ट अपोजिट में आके खड़ा हो जाएगा, तो बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिए ये यहाँ से खड़ा हुआ, यहाँ से निकला, यहाँ से निकलते 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 यहाँ पे आके क्या होगा, स्टॉप हो गया, ये ओ बी। तो जो आज देखो आपका इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, जो ये इनिशियल रे और ये क्या है आपका टर्मिनल रे, ओके। ये इनिशियल रे है और ये क्या आपका टर्मिनल रे है, ओके। दोनों का देखिए जो डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनते हैं ना, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं कितना बनते हैं, ये 180 डिग्री के एंगल बनते हैं। कितना बनते हैं, 180 डिग्री। क्यों, देखिए ना ये यहाँ पे ऐसा रखा है, एक ही पे है, ओके। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये निकला निकला निकला, देखिए ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट। जब भी ऐसा सीधा प्लेन एंगल बनता है ना, स्ट्रेट एंगल, वहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा यहाँ पे ये कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा, ये ध्यान से रखें। तो देखिए पहला क्या था, डायरेक्ट एंगल। डायरेक्ट एंगल कब बनता है, जब भी टर्मिनल रे, हाँ देखो इनिशियल रे, इनिशियल से क्या होता है, देखो ये इनिशियल रे टर्मिनल रे, ये टर्मिनल रे क्या थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंगल बोलते हैं। डायरेक्ट एंगल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब वो क्लॉकवाइज घूमता है तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, फिर ये जीरो एंगल। जीरो एंगल में क्या होता है, जो आपका टर्मिनल रे है और इनिशियल रे दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, कुछ भी नहीं चेंजेस नहीं होगा, ऐसे सेम है। ये इनिशियल रे उसी के ऊपर टर्मिनल रे रहने वाला है, इसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा नहीं ऊपर नीचे, तो एंगल फॉर्म होगा ही नहीं। एंगल फॉर्म नहीं होगा तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, फिर जीरो हो गया। फिर क्या था, वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसा घुमा, ऐसा घुमा, ये पूरा वापस से सेम यहीं पे आके रुका। ओके, जैसे मैं कि देखिए ना, ये यहाँ पे ले लेता हूँ ना, यहाँ पे इससे क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से निकला, ये वापस यहीं पे जाकर रुका। तो वन रोटेशन मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। इसके लिए वन रोटेशन मीन्स होता है 360 डिग्री। फिर होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्या रहा है, इनिशियल, इधर पे क्या है, टर्मिनल है, इधर पे आपका इनिशियल रहे, इधर पे आपका क्या है, टर्मिनल रहे, और दोनों क्या रहेगा, अपोजिट साइड में रहेगा। ओके, और इसका जो मेजर होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जो बेसिक चीज हो गया, ये चार हो गया। कुछ और बेसिक चीजें हैं तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बचे हुए बाकी की जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले। ओके, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आए दोस्तों, अब देखते हैं क्या अब जो है, जो नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल आपको बहुत ही अच्छे से पता होता है कि क्या होता है। ये जो आपका क्या है, ये दो एक्सेस है। ओके, ये हो जाएगा आपका दो एक्सेस, एक्स है एक्स डैश, वाई है वाई डैश। देखिए जो यहाँ पे फॉर्म होता है एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं राइट एंगल। तो नाम लीजिए, एक्स यहाँ पे लेता हूँ ओ, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल एक्स ओ वाई क्या हो जाएगा, इज राइट एंगल। ओके, राइट एंगल मतलब क्या था, पूरे जो सर्कल होता है ना उसका 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट मतलब 4 का एक भाग। जैसे मैं कि देख लीजिए, ये हो गया आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक राइट एंगल होगा, एक यहाँ पे राइट एंगल होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। ओके, तो पूरे सर्कल में 4 राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मीन्स कितना होता है, 90 डिग्री। ओके, तो राइट एंगल कैसे आपको पता चलेगा, कि जैसे कि पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, चारों का पहला पार्ट, कोई भी देखो 1 2 3 4 पार्ट, उसका कोई पहला पार्ट ले लिया, ये भी होगा राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, ये होता है राइट एंगल। अब आता है एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देखिए अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है, कि आप कहीं भी एक एंगल फॉर्म कर लीजिए, एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा एक्स डैश, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक मैं एंगल ले लेता हूँ, ये हो गया आपका एक एंगल। एक यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ पे एक एंगल हो गया, और एक यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ, ये यहाँ से एक यहाँ पे एंगल हो गया। ओके, कुछ भी नाम देता हूँ मैं अपने हिसाब से, इसका देता हूँ RST। तो जो देखिए एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है ना, जो भी आपका जो एंगल्स रहेंगे ना, वो आपको ये एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस, और ये ओरिजिन से होके जाएगा। ओरिजिन से होके जा रहा है तो एंगल क्या होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन, अदरवाइज वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। तो जो देखिए यहाँ पे एंगल लेता हूँ, एंगल XOR, एंगल XOR कॉमा एंगल XOS, एंगल XOS, एंगल XOT, एंगल XOT आर दे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पोजीशन हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए ना, ये भी देखिए यहाँ से जा रहा है, यानी कि यहाँ से सेंटर से होकर जा रहा है, सब में देख लीजिए सेंटर यूज हुआ है, सेंटर यूज हुआ है तो स्टैंडर्ड पोजीशन है, अदरवाइज नहीं। तो एक मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ जो सेंटर यूज ना हो। ओके, देखो आर मतलब ये एक्सेस यूज ना हो, हाँ देखो ROT, देखो ROT, देखो ये एक्सेस यूज हुआ है क्या, नहीं। अगर ये एक्सेस, ये देखो, हाँ ये ध्यान दो, ये एक्सेस, ये कोई भी एक एक्सेस यूज होना चाहिए सेंटर के साथ में, एक्सेस यूज होना चाहिए सेंटर के साथ में, तब वो होता है आपका स्टैंडर्ड पोजीशन। एक्सेस यूज नहीं हो रहा है सेंटर के साथ में तो स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, कि एंगल ROT, हाँ ROT क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए एंगल ROT, हाँ
जो ए देखो आर ओ टी, यहाँ पे देखिए ना तो वाई एक्सेस यूज हो रहा है, नहीं तो एक्स एक्सेस यूज हो रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो आर ओ टी में नहीं तो वाई एक्सेस यूज हो रहा है, नहीं तो एक्स एक्सेस यूज हो रहा है। इसके लिए आर ओ टी इज नॉट अ स्टैंडर्ड पोजिशन। ओके, ध्यान रखना, अगर जो एक्सेस को यूज कर रहा है विथ सेंटर, ओके, एक्सेस को यूज कर रहा है विथ सेंटर बोल दो, तो क्या हो रहा है, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है वो एंगल। लेकिन वो एक्सेस को यूज नहीं कर रहा है तो क्या है, वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। सिंपल सा एक वर्ड समझ लो कि एक्सेस को यूज कर रहा है तो वो क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है, अदरवाइज वो नहीं है। ओके, अब आता है एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि देख लीजिए यहाँ पे क्वाड्रेंट का मतलब आपको पता है, जिसमें देखिए यहाँ पे बना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना एंगल, फिर यही एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है तो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यही एंगल अगर जो यहाँ पे बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे बनता है एंगल तो क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। ओके, और अगर जो एंगल कुछ यहाँ पे ऐसा फॉर्म होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा पूरा राउंड लेता हूँ मैं, यहाँ पे आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट पता चलते हैं। क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है कि कौन से रूम में है। ये देखो, ये जो पहला ना, यहाँ पे एक और अच्छे समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट हो, देखो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो देखो ये वाला जो पार्ट हो, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर यहाँ से देखो इधर आओ तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से नीचे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ऐसा होता है। या तो कुछ लोग यहाँ से ऐसा मानते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा, तो कुछ लोग यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन मेन जो मेथड है इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट होता है। तो ये हमको बोला एंगल इन क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट में एंगल लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। देखिए एक चीज और है, देखिए जो ये एक्स इधर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, जो ऊपर रहता है वाई वो भी पॉजिटिव रहता है। ओके, लेफ्ट साइड ये नेगेटिव रहता है और नीचे नेगेटिव रहता है। ओके, जो पहला है, पहला जो क्वाड्रेंट देखो दोनों में क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेंगे आपका दोनों। फिर दूसरे में आ जाइए, दूसरे में क्या देखो, ये जो x क्या है नेगेटिव, y पॉजिटिव, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव और कॉमा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, देखिए ना, पहले हम लोग x का लिखते हैं, कभी भी कोऑर्डिनेट कभी हम लोग लिखते हैं तो x का पहले लिखते हैं। तो देखिए x क्या है नेगेटिव है, y क्या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। ओके, फिर थर्ड में देखो, थर्ड में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, यानी कि दोनों क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। ओके, x और y दोनों। फोर्थ में देखिए x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या है, y का नीचे यानी कि नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो कि आपका वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। अगर कुछ कोऑर्डिनेट नंबर दिए, वैल्यूज दिए रहेंगे, ओके, अगर कुछ वैल्यू दिए रहेंगे तो आप यहाँ पे उसके जो प्लस माइनस के जो नंबर्स रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, उसके हिसाब से बता सकते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में वो जो पॉइंट्स दिए वो लाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2,2 लिखता हूँ। देखो 2,2 क्या दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, उसको माइनस, एक पहला माइनस कर दो दूसरा पॉजिटिव, तो पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव सेकंड में लाइज कर रहा है। अगर दोनों माइनस है तो थर्ड में लाइज कर रहा है। ओके, पहला पॉजिटिव दूसरा माइनस है तो फोर्थ में लाइज कर रहा है। ये जब पॉइंट्स दे रहेंगे तब। और एंगल बोला तो आपको ऐसा कुछ भी एंगल दे 270 दे दिया तो 270 कहाँ पे आएगा, देखो 90 है यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे आपका आएगा, ऐसा दे दिया 200 दे दिया, देखो तो यहाँ पे 180 बाद यहाँ पे 200 कुछ आएगा, तो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमको एंगल फाइंड करना है। ओके, ये क्वाड्रेंट का हो गया। अब इसी में देखो कुछ हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। ओके, ये आपका हो गया एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये वाई डैश और एक्स डैश। ओके, सपोज हमको लेना है 30 डिग्री और 120 डिग्री और 320 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री देखो ये 90 है, सॉरी ये 0 है, पहला 0, तो 10 20 30 कुछ यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ओके, फिर हमको क्या देखना, 120 कहाँ पे आएगा, देखो ये 90 होता है, 90 90 180 होता है, यानी कि 120 जैसे होता है कुछ यहाँ पे लाइज करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या रहेगा 120 डिग्री रहेगा, यानी कौन से सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ओके, फिर 320 है, पूरा वन रोटेशन 360 होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसा 320 बोला ना, तो कुछ यहाँ पे 360 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका क्या रहा है, यहाँ पे आपका 320 डिग्री कितना रहा है, 320 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये इस तरीके से आपको पता करना रहेगा, कुछ वैल्यू दे रहेंगे। ओके, और उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे उस नंबर को, उस एंगल को यहाँ पे रखना है, दिखाना है डायमीटर के थ्रू,
और चेक करना कि कौन से क्वाड्रेंट में वो जो एंगल दिए हैं वो लाइज कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका राइट एंगल मीन्स क्या होता है 90 डिग्री होता है, 4 का कोई पहला पार्ट होगा। ओके, एंगल इन स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो आपका एक्सेस से उससे और जो सेंटर था उससे टच रहता है, जो भी एंगल फॉर्म होता है वहां से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन, अदरवाइज तो वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं। ओके, फिर आता है एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि आपका जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं। आपको कुछ वैल्यू दे रहेंगे वहां पे रखना है और उस एंगल को वहां पे रखना है, चेक करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका राइट एंगल, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और एंगल इन क्वाड्रेंट। ओके, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों अब देखते हैं को टर्मिनल एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो है ना को टर्मिनल एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, या तो ये जो है ना आपका डिग्री मेजरमेंट बोलो, या तो इसको क्या बोलते हैं सेक्साजेमिनल एंगल। ओके, ये 3 एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। जो सबसे पहला को टर्मिनल, को टर्मिनल का मतलब होता है आपको वैल्यू तो अलग अलग रहेंगे, वैल्यू अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो उसका जो बोलते हैं ना कि जहां से निकलता है वहां पे सेम रहे। फॉर एग्जांपल इसमें ले लेता हूं मैं 30 डिग्री लेता हूं और 390 डिग्री लेता हूं। ओके, तो इसको मैं इस पर क्या करता हूं, जो ये आपका है ना इसके ऊपर मैं इसको क्या करता हूं लाइज करता हूं। ओके, तो 30 डिग्री कहाँ होगा, ये 0 1 2 3 यहाँ पे जो कुछ 30 डिग्री होगा, ये यहाँ पे क्या होगा आपका 30 डिग्री लाइज होने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री। ओके, फिर क्या करना है 30 डिग्री पहला तो हो गया, अब दूसरा कितना 390 डिग्री। ओके, तो पूरा रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में 30 डिग्री प्लस करूंगा तभी जाके 390 होगा। तो यहाँ से रोटेशन निकलेगा, यहाँ से रोटेशन निकलेगा, ये सेम यहाँ पे वापस आएगा, ये आपका क्या 390 डिग्री। तो देखिए देखिए वैल्यू तो अलग अलग है, वैल्यू क्या है अलग अलग है, बट दोनों का जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेम जगह पे फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। मीन्स अगर जो आपका मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इसको एक सिंपल भाषा में बोल सकते हो, कोई भी एंगल हो जो मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है तो उसको को टर्मिनल एंगल बोल सकते हो, एक सिंपल सा वर्ड में। क्योंकि देखो ना एक रोटेशन मार के यहीं पे आ रहा है, फिर अगला अगर जो यहाँ एक और रोटेशन मार सकता है तो भी यहीं पे आएगा। ये ध्यान देना, देखो पहले क्या था 30 डिग्री यहाँ पे था। ओके, फिर एक रोटेशन वापस मार के आया, देखो यहाँ पे यानी क्या क्या 360 इंटू क्या आ रहा है 360 के मल्टीपल में ना। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम जब इसको को टर्मिनल कब बोलेंगे, जब वो नंबर रहेगा मल्टीपल ऑफ 360 रहेगा, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग को टर्मिनल एंगल। क्या रहेगा मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। देखिए यहां से निकला था वापस राउंड मारने पे यहीं पे आ रहा है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहा हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कुछ एक छोटा सा। ओके, जैसे में कि मैंने क्या ले लिया 80 डिग्री लेता हूँ मैं, 80 डिग्री 80 मतलब 60 ले लेता हूँ। 60 डिग्री कहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है आपका क्या रहा है, आपका 60 डिग्री आ रहा है। ओके, 60 हो रहा है बरोबर। अब मुझे 420 डिग्री भी चाहिए, 420 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 360 होता है तो मैं एक रोटेशन लेता हूँ, ये यहाँ पे क्या था 360 हो गया, यहाँ पे एक रोटेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब 360 में कितना ऐड करूंगा, 360 में कितना ऐड करूंगा कि मुझे कितना 420 होना चाहिए, 60 ऐड करता हूँ, 0 6 12 के 2 3 और 4 420 यानी कि 60 और ऐड होगा। तो यानी यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे देखो 60 पे आ रहा है, ये पूरा कितना गया 420 डिग्री। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है वापस से क्या यहीं पे आ रहा है, यानी 60 डिग्री पे इनफ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल, मतलब मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ओके, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री को क्या बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। एक सिंपल सा वर्ड है, आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका को टर्मिनल ऑफ एंगल हो गया। अब आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल समझने का सबसे इजी तरीका है, ये आपका क्या हो गया देखिए ओ, और ये क्या हो गया आपका इनिशियल रे हो गया। ओके, अब यहाँ से उठ के कुछ यहाँ पे चले आया तो ये बी हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये होगा आपका टर्मिनल रे हो गया। ओके, अब इनके बीच में देखो जो एंगल फॉर्म आया एक्स वाई, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। वो कितना फॉर्म हो रहा है। ओके, ये देख लीजिए, ये आपका इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे, ये यहाँ से लेके कितना ऊपर उठ रहा है, कितना ऊपर उठ रहा है, ये इस चीज को मेजर करने की क्या बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, या तो मेजर ऑफ एंगल। ओके, ये कितना ऊपर उठ रहा है यही हमको देखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, क्या बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। फिर आता है क्या बोलते हैं इसको सेक्साजेमिनल, सेक्साजेमिनल सिस्टम बोलो या तो डिग्री मेजरमेंट।
ओके, सपोज दैट ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो गया ओ, ये हो गया एक्स और वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके, बट यहाँ से मैं सिर्फ 1 डिग्री पास करता हूँ, क्या करता हूँ 1 डिग्री पास करता हूँ, कितने में से 360 डिग्री में से। ओके, तो ये 1th पार्ट हो गया 360 डिग्री का, ये जो होता है ना ये 1 पार्ट हो गया, फिर एक सेकंड पार्ट, एक और ऐसे करके लेके जाएंगे ना, हर एक ईच पार्ट को क्या बोलते हैं सेक्साजेमिनल सिस्टम, यानी डिग्री मेजरमेंट। हर एक इंडिविजुअल पार्ट को, हाँ पूरे को नहीं, जैसे ये एक हो गया, फिर अगला एक और लूंगा 2/360, 3/360, 4/, ऐसा हर एक, हाँ हर एक इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोलते हैं डिग्री मेजर बोलो, या तो क्या बोलते हैं सेक्साजेमिनल सिस्टम। ओके, ये होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। ओके, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड होता है, ये आपको ध्यान में रखना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, और जब ये पूरा एक कंप्लीट एंगल करेगा, ओके, जो आपका ये पूरा कंप्लीट एंगल करता है तो कितना होता है कंप्लीट, यहां पे लिखता हूं, कंप्लीट एंगल में कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके, और स्ट्रेट एंगल में कितना था 180 डिग्री, और राइट एंगल में कितना होता है 90 डिग्री। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। ओके, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। राइट एंगल भी सीखे, स्ट्रेट एंगल भी सीखे, कंप्लीट मतलब 180 डिग्री। यही चीज यहाँ पे होने वाला है। हमको क्या पूछे डिग्री मेजर। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आता तो स्ट्रेट हो गया 180 डिग्री, फिर यहाँ से लेके वापस यहाँ पे आता तो एक पूरा रोटेशन यानी 360 डिग्री। ओके, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, हाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। जो देखो ये जो है ना ये 1 डैश को बोलते हैं मिनट। ओके, और ये डबल डैश को क्या बोलते हैं सेकेंड, और जो पावर ना इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री। ओके, एक चीज ध्यान रखो, हाँ जो ये जो ऊपर रहता है ना 0.0 बोलते हैं तो 0.2 बोलो, जो भी आप बोलो उसको, इसको बोलते हैं डिग्री, और जो 1 लाइन रहता है उसको बोलते हैं मिनट, और 2 लाइन रहता है उसको बोलते हैं सेकंड। ओके, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट जो बेसिक से पूरा हो गया, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कुछ सॉल्व एग्जांपल देखने वाले, एक और छोटा सा बेसिक का कंसेप्ट बचा उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं जो पहला कंसेप्ट है, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ओके, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि देखो डिग्री से, हाँ डिग्री से हमको क्या करना रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पाई अपॉन में क्या करते हैं 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करना था तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, तो देखिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है कि 70 डिग्री दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और 120 डिग्री इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो पहला लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो वी नो दैट, ओके वी नो दैट कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन में 180 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा 70 इंटू पाई अपॉन में 180, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना, तो 70 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना जाएगा 7 पाई अपॉन में 18 क्या हो जाएगा आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये पहला हो गया। अब सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, कितना है -120, तो सेम वी नो दैट ओके क्या हो जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, यानी कि -120 इंटू पाई अपॉन में 180 रेडियन। देखो 0 से 0 कैंसल, 6 2 जा 6 3 जा, कितना रहा -2 पाई अपॉन में 3, ये क्या हो गया आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। ओके, देखिए जब भी आपको क्या बोला है डिग्री से रेडियन में जाना, ध्यान से देखिए डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होगा। ओके, जब भी क्या करना है डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर जो इसका उल्टा रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा
रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले कंसेप्ट पे जाते हैं। ओके, आइए दोस्तों अब देखते हैं जो इसका सेकंड कंसेप्ट क्या है, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। इसके पहले क्या था, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पे क्या है, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन से तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 180 बाय क्या करना पड़ेगा, पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले काम आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन में पाई डिग्री। ओके, ये होता है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको, जो कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन से डिग्री में। तो पहले सबसे पहले ना काम, वी नो दैट, ओके, वी नो दैट क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाय पाई डिग्री। अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 पाई अपॉन में 3 इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसल, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 60। हाँ देखो 7 है यहाँ पे, 6 0 16, 70 का 21, 6 7 42 420, ये क्या गया है आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपका वैल्यू कितना गया, 420, कितना गया 420 डिग्री। सेम सेकंड वाले का ले लेता हूँ मैं, सेम लिखना है, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन में क्या होता है, पाई होता है। ओके, अब यहाँ पे रखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 4 अपॉन में 7 इंटू 180 अपॉन में पाई। तो देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला है, ध्यान से देखो, 18 चौक 72, 720 अपॉन में 7 पाई। ओके, ये आपका किस में आ गया है, आपका डिग्री में आ गया है। ओके, ये आपका डिग्री में आ गया है। तो ये इस तरीके से करना, अगर चाहिए तो पाई का वैल्यू आप यहाँ पे 3.14 यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी है आपका। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 रख के इसको सॉल्व सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे तो भी चलेगा। तो ये इस तरीके से करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं, इसका नीचे लिखता हूँ, चाहिए तो आप यहाँ पे पाई इज इक्वल टू क्या होता है 3.14, ओके 3.14 हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल से, यहाँ देखो डिग्री टू रेडियन जाना है, डिग्री टू रेडियन जाना तो क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 होता है। ओके, डिग्री टू रेडियन जाना है क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से, क्या डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या होता है, पाई बाय 180 होता है। ओके, रुको रुको रुको, हाँ बरोबर, पाई बाय 180 होता है। अभी क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या होता है, यहाँ पे लिखो पहले रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई। ओके, ये ध्यान से देखना है, जब आपको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन में पाई, और डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180। ये आपको ध्यान से रखना है, ये दो चीज का खेल है बस। तो यहाँ पे आपके पूरे बेसिक्स और कुछ सॉल्व यहाँ पर सॉल्व होते हैं। ओके, अब इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरे के पूरे बेसिक सॉल्व किए। ओके, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल उनके बेस पे किए हैं। जो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने वाले। ओके, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और